नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी आईएएस के प्रिपरेशन में जो कुछ भी मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उसके लिए हम आपके लिए लेकर डेली कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे और उसके आंसर्स जो कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसके लिए आपको हर एक टॉपिक की पकड़ ज़रूरी होती है, तो इसके लिए हम डेली क्वेश्चंस लाएंगे। आप इसे रेफ़र कीजिए। तो नॉलेज कट्टा है, इसमें आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चंस, हम ये 10 क्वेश्चन गौतम बुद्धा और उनकी फिलॉसफी पे लाने वाले हैं। तो ये 10 क्वेश्चन के आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जो कि अगर कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में गौतम बुद्धा से रिलेटेड आता है तो आप इसका आंसर अच्छी तरीके से लिख सके। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा, हाउ डू दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको एक्सपेक्टेड है कि 150 to 200 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। तो देखिए कि क्वेश्चन का आंसर लिखते समय या उससे पहले आप कुछ प्रिफर करके रखें कि देखो प्रिपरेशन में क्या करना है। तो क्वेश्चन में दिए गए सभी कीवर्ड्स को आपको समझ लेना है और समझने के बाद उसके हर एक पॉइंट्स को क्वेश्चन में इलैबोरेट करना है, जैसे कि द फोर नोबल ट्रूथ, ओके, देन द टीचिंग ऑफ द गौतम बुद्धा और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी। तो ये क्वेश्चन के कीवर्ड्स है। तो क्वेश्चन का आंसर जो भी रहेगा वो इसी के रिलेटेड रहेगा और इसी पे आप जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसी कीवर्ड्स के आधार पे आप डिस्कस कर कीजिए। सो देखिए, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द नोबल फोर नोबल ट्रूथ, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं। देखिए कि ये कुछ भी, ये जो हम आंसर दे रहे हैं, ये आंसर जो है एक मॉडल आंसर है, सेम आंसर का सैंपल है। तो आपको अगर जितना अच्छी तरीके से लिखना आता है, आपकी जितनी पढ़ाई है, उसके बेस पे आप आंसर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर नोबल ट्रूथ, द फोर नोबल ट्रूथ रिप्रेजेंट द फाउंडेशनल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, encapsulating the essence of Gautam Buddha's enlightenment experience and providing a framework for understanding the nature of existence and the path to liberation। तो देखिए कि ये तो बिल्कुल सही है कि आप इसे अच्छा एलेबोरेट कर सकते हो। सो देखिए कि पहला नोबल ट्रूथ है, उसके लिए नोबल ट्रूथ, इसमें देखो कि आपको सबसे पहले ट्रूथ ऑफ सफरिंग, तो इसमें फर्स्ट नोबल ट्रूथ में आता है कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग जो एक्नॉलेजेस द यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग, encompasses a physical and mental anguish, dissatisfaction and impermanence. Okay. It highlights the inheritance unsatisfactoriness of conditional existence. Okay. तो फर्स्ट नोबल ट्रूथ में देखिए कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग, जो कि एक्नॉलेज करता है कि ह्यूमन सफरिंग जो होती है उसके बारे में ये बताता है, डिससेटिस्फैक्शंस, और जो हमारे जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो उसके लिए ये फर्स्ट नोबल ट्रूथ कहता है। देन सेकंड नोबल ट्रूथ, द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग आइडेंटिफाइज क्रेविंग ऑफ फॉर अटैचमेंट एज ए रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो इसमें सेकंड नोबल ट्रूथ में जो रूट कॉज ऑफ सफरिंग, जो कि अटैचमेंट होता है किसी एक वस्तु के या किसी भी व्यक्ति के प्रति एक लगाव, तो उसका रूट कॉज हम उसे कहते हैं। तो क्रेविंग अराइज फ्रॉम द इग्नोरेंस ऑफ द ट्रूथ नेचर ऑफ रियलिटी, लीडिंग टू डिजायर, अटैचमेंट एंड एवर्जन विच परपेचुएट द साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। तो इसकी ये जो साइकिल है उससे आदमी कभी भी छूटता नहीं है। द थर्ड नोबल ट्रूथ, द ट्रूथ ऑफ सेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग assert that there is an end to the suffering known as nirvana। तो थर्ड नोबल ट्रूथ में निर्वाणा के बारे में डिस्कस किया जाता है। निर्वाणा इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसार। तो एक स्टेट ऑफ लिबरेशन है निर्वाणा, जो कि संसार, जो साइकिल ऑफ संसार है, कैरेक्टराइज बाय द सेशन ऑफ क्रेविंग, इग्नोरेंस एंड सफरिंग। तो आप इसे खत्म कर सकते हैं, जो इग्नोरेंस, सफरिंग, क्रेविंग है उसको आप खत्म कर सकते हैं। तो ये साइकिल है संसारा, जो कि हम इसे निर्वाणा कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिस, सिग्निफाइंग परफेक्ट पीस, विजडम एंड एनलाइटमेंट।
सो फोर्थ नोबल ट्रूथ, ये जो फोर्थ नोबल ट्रूथ है वो बेस करता है द पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो सफरिंग जो कि हम खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं अपने जीवन से, तो हम नष्ट कर सकते हैं कि एट फोल्ड पाथ, अष्टांगी का मार्ग को हम स्वीकार करके। तो अष्टांगी का मार्ग में आता है right understanding, right intention, right speech, right action, right livelihood, right efforts, right mindfulness, and right concentration. It provides a practical guideline for ethical living and spiritual development, guiding practitioners on the path of liberation. तो ये हो गया फोर्थ नोबल पाथ। तो आपको इसका अगर कंक्लूजन कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कलेक्टिवली द फोर्थ नोबल truth offer a comprehensive diagnosis of a human condition, identifying the cause of suffering and providing the perception for its cessation through the ethical conduct, mental discipline, and wisdom. They form the cornerstone of Buddhist philosophy, guiding practitioners on the path to awakening and liberation from suffering. तो कुछ ऐसा आप कंक्लूजन कर सकते हो आंसर का। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन। तो देखिए कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा एंड द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन, इसको आपको कंपेयर करना है। तो आपको कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा को एक्सप्लेन भी करना है और उसी के साथ आपको बताना है कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन जो कि एक व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति या फिर गॉड के प्रति आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन जो है वो बुद्धिस्ट कंसेप्ट ऑफ द निर्वाणा कैसे डिफर करता है। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा को आपको अच्छी तरीके से समझा के देना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। निर्वाणा इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस, representing the cessation of suffering and attainment of the enlightenment. It is often described as a state of perfect peace, wisdom and liberation from the cycle of birth and death. Okay, ये हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है, तो ये आप ध्यान में रखिए और क्वेश्चन का जो कुछ भी फर्स्ट पैरा है वो आप लिख सकते हो। द सेशन ऑफ सफरिंग, तो इस पे आप सेशन ऑफ सफरिंग पे आप थोड़ा कुछ लिखिए। तो इसमें निर्वाणा सिग्निफाइज द एंड ऑफ क्राइमिंग एंड द सेशन ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग including ignorance and attachment. It is characterized by the absence of mental afflictions such as greed, hatred and delusion, leading to the inner peace and tranquility. Wisdom and insight. Wisdom जो कि एक फ्रीडम फ्रॉम द इनर होता है, जो हमें अपने इनसाइट में या अपने खुद को जानने का एक मौका हमें मिलता है। तो निर्वाणा इज एसोसिएटेड विद द प्रोफाउंड इनसाइट, प्रज्ञा, जो हम प्रज्ञा को हम खुद की प्रज्ञा को हम जगा सकते हैं। सो लॉजिकल थिंकिंग हियर इम्पोर्टेंट इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, ट्रांससेंडिंग द लिमिटेशन ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन एंड कंसेप्चुअल थॉट। इट एंटर्स द डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ द थ्री मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, impermanence, suffering and non-self attainment. Freedom from rebirth. Nirvana represents the liberation from the cycle of samsara, making the end of process of birth, death and rebirth. It signifies the transcend of the cycle of conditioned existence, leading to the attainment of the spiritual freedom and ultimate release from suffering. तो आप अगर कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन को आप कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन को विद द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा, तो आपको ये दोनों को भी कंपेयर करके लिखना होगा। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन विच डिपेंड्स ऑन द इटर्नल आफ्टर लाइफ और डिवाइन रिवॉर्ड। ओके, तो इसमें आप वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ साल्वेशन के बारे में लिखिए, खूब लिखिए, उसे पढ़िए और एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। निर्वाणा इज नॉट अ रियम और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस बट रैदर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस निर्वाणा जो कि एक रैशनल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। It is beyond the limitations of time, space and individual identity, representing the highest goal of human life according to Buddhist teaching. देखिए कि ये जो कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा है तो एक रिप्रेजेंट करता है कि हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में, या आप कह सकते हो कि सिद्धार्थ गौतम बुद्धा जो के जीवनी पर ये कुछ दो क्वेश्चंस है। तो इस दो प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए, इसे आप पढ़िए और अच्छी तरीके से समझ के लीजिए। तो आपको अगर यूपीएससी के मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है
तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो। सो अगले एक वीडियो में मिलेंगे कि हम आज के बाद हम डेली एक एक क्वेश्चन और उसका आंसर को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेली एक वीडियो आएगा, डेली एक क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर का आपको डिस्क्रिप्शन के साथ उसके सही आंसर के साथ मॉडल आंसर के साथ आपको हर एक क्वेश्चन डेली मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमसे जुड़े रहिए हमेशा के लिए नॉलेज कट्टा है इस पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।